Hello बच्चों, let's read the question. The question is find the equivalent resistance of the network which is shown in this figure between the points A and B. तो ये हमें जो फिगर दे रखा है उसमें मुझे X और Y के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपको सर्किट डायग्राम दे रखा होता है जिसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ऐसे डायग्राम से हमेशा कोई ना कोई क्या बनती है, सिमेट्री बनती है। तो उसमें आपको सिमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज करना होता है और उसके बाद सिमेट्री से फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं। तो सीरीज में जुड़े होंगे तो R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश करके R इक्विवेलेंट निकाल देंगे और पैरेलल में जुड़े होंगे तो 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश 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 करके उनका क्या निकाल देंगे, इक्विवेलेंट निकाल देंगे। तो अब देखिए अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं तो मेरी सिमेट्री बन रही है, ठीक है। अगर ये वाला मेरा राइट पार्ट है और ये मेरा लेफ्ट पार्ट है तो दोनों एग्जैक्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी क्या बन रही है, वर्टिकल सिमेट्री बन रही है। सिमेट्री का मतलब होता है कि यहाँ पर देखिए ये दोनों आर हैं, ये दोनों आर हैं, तो जितनी इस आर में करंट जाएगी उतनी ही इस आर में करंट जाएगी, जितनी इसमें जाएगी उतनी ही इसमें जाएगी। सिमेट्री का मतलब होता है कि दोनों जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, उनमें करंट जो आती है वो सेम जाती है। तो अब अगर मैं इस डायग्राम को किस तरह से बना सकती हूँ, अगर ये सिमेट्री बन रही, इसमें सेम करंट इसमें सेम करंट, ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। सिमिलरली ये वाला आर और ये वाला आर भी कितना किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। और ये दोनों जो आर हैं वो भी हमारे किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। सिमेट्री बन रही है तो ये वाला आर इसमें जितनी करंट जाएगी उतनी ही करंट इसमें जाएगी। तो अगर करंट हमारी सेम जाती है तो वो हमारे क्या होते हैं, सीरीज में जुड़े हुए रहते हैं। तो अगर मैं इसको वापस से बनाऊं इस डायग्राम को तो मैं कुछ ऐसा बना सकती हूँ, ये बीच के वाले दो हैं, ये इस तरह से बन जाएंगे, ये हमारा x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले जो बनेंगे हमारे पास, एक तो यहाँ से इस तरह से जा रहा है, दूसरा यहाँ पे इस तरह से जा रहा है और तीसरा यहाँ पर इस तरह से आ रहा है और दो यहाँ पर हमारे क्या है, इस तरह से, ये वाले जो दो हैं R, ये वाले और ये वाले, ये आपके कुछ इस तरह से जुड़ जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली जितना जैसा ऊपर बना है सेम नीचे बनेगा इस तरह से। ये आपके पास R हो गया, ये आपके पास ये वाला R, फिर ये वाला R, फिर ये वाला R, ये तीन R तो सीरीज में है। ये देखिए ये वाला इस तरह से, ये तीन R हमारे आ गए, ये R, ये R और ये R। फिर ये वाले जो दो हो गए वो हमारे किस में हो गए, सीरीज में। ये मैंने R और R यहाँ जोड़ दिए। ये जो AD लाइन में थे R, ये R और ये R, यहाँ पर मेरा A है और यहाँ पर मेरा कौन सा D पॉइंट है, यहाँ पर मेरा B पॉइंट है और यहाँ पर मेरा क्या है, C पॉइंट है, ठीक है। ये मेरा F पॉइंट आ गया है। फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ये मेरा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ई है और यहाँ पर वापस से मेरा इस तरह से कनेक्शन है, इस तरह से इसके साथ ये आर और ये आर, ठीक है, ये यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ये आर और ये आर। तो ये सर्किट डायग्राम मेरा कुछ इस तरह से बन गया है। तो अब आपको इजीली दिख रहा है कि इसमें कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। तो देखिए ये वाले जो दो हैं जो मैं पर्पल से बना रही हूँ, ये दो सीरीज में है आपके, ये वाले जो दो हैं वो आपके सीरीज में है और बीच वाली लाइन में जो आपके हैं ये वाले आपके किस में है, सीरीज में है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, ये वाले जो हैं वो आपके क्या है, सीरीज में है। और फिर ये इस आर के साथ पैरेलल में हो जाएगा और ये वाला 2R भी इस आर के साथ पैरेलल में हो जाएगा और उसके बाद ये सारे सीरीज में हो जाएंगे। तो पहले जो जितनों मैंने पर्पल से बनाए हैं वो सारे हमारे सीरीज में हैं और दोनों में दो दो आर आ रहे हैं, तो इन सबका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, R प्लस R 2R के बराबर हो जाएगा। ये ब्रांच भी मेरी 2R की बन गई, ये वाली ब्रांच भी 2R की बन गई और ये वाली ब्रांच भी मेरी किसकी बन गई है, 2R की बन गई है, ठीक है। तो अब ये मेरे ब्रांच कुछ इस तरह की हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं बनाऊं इसका सर्किट डायग्राम तो ये 2R और ये R फिर इसमें किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो मैं निकाल देती हूँ 2R और R का जो पैरेलल में आ जाएगा कॉम्बिनेशन, इसको मैं किसी दूसरे कलर के पेन से बता देती हूँ आपको। ये वाला जो है, ये जो पर्पल से मैं बना रही हूँ, जो 2R मेरा आया है और ये R, ये अब इसमें किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। और ये जो 2R का हमने सीरीज निकाला था वो इस R के साथ किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। जो कितना आएगा, 2R इंटू R अपॉन R 2R प्लस R, तो ये मेरा 2R बाय 3 के बराबर आ गया। अब 2R बाय 3 और ये वाला R और ये वाला R सीरीज में होगा और ये वाला 2R बाय 3, ये R और ये R सीरीज में होगा। तो अब मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा, ये R, ये 2R बाय 3 और ये R, बीच में हमारा 2R ये बना हुआ है। सिमिलरली नीचे भी है, ये R
ये 2r/3 और ये r। कुछ इस तरह का सर्किट अब मेरा बन गया है x और y के बीच में। ये वाला 2r/3 हो गया जो 2r और r के पैरेलल से आया है, ये r है, ये r है, ये 2r है, ये भी r है, ये 2r/3 है और ये r है। ठीक है, तो अब देखिए ये 2r/3 r और r ये किस में है, सीरीज में है, और ये नीचे वाले भी किस में है, सीरीज में है। तो देखिए ये वाले जो तीनों हैं वो पर्पल से जो मैं बना रही हूँ ये आपके किस में है, सीरीज में है। सिमिलरली नीचे वाले ये तीनों जो हैं वो भी आपके किस में है, सीरीज में है। तो इनका जो आर एस आएगा वो कितना आ जाएगा, 2r/3 प्लस r/1 प्लस r/1, क्योंकि ये आर है तो इसका आर एस जब हम निकालेंगे तो वो मेरा किसके बराबर आएगा, ये मेरा बराबर आ जाएगा 8r/3 के। तो मतलब ऊपर वाली ब्रांच जो आएगी वो भी 8r/3 के बराबर आई है, नीचे वाली जो ब्रांच है वो भी, क्योंकि सेम सेम है वो भी, और ये 2r वाली ब्रांच ये 2r है, ये 8r/3 आ गया है और ये भी 8r/3 आ गया है। ठीक है, ये x हो गया मेरा पॉइंट और ये मेरा y हो गया। अब ये तीनों जो हैं आपके वो किसमें है, पैरेलल में है। फाइनली ये तीनों आपके पैरेलल में है। तो पैरेलल में जब हम इनका निकालेंगे 1/rp इक्वल्स टू 1/8r/3, तो 8r तो नीचे आएगा, अपॉन 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 प्लस 1/2r प्लस 3/8r। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/rp की जो वैल्यू आती है आपके पास वो आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10/8r के बराबर आ जाती है। और तो मैं rp कितना लिख सकती हूँ, 8r/10 के बराबर, जो मेरा कितना हो जाएगा 4/5r के बराबर हो जाएगा। तो ये मेरा फाइनली r इक्विवेलेंट आया है 4/5r के बराबर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।